हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सब के यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज 5 सितंबर है और इस दिन दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। पहला है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और दूसरा है इंटरनेशनल चैरिटी डे। ये दो महत्वपूर्ण दिवस 5 सितंबर को मनाए जाते हैं दोस्तों। और इन दोनों महत्वपूर्ण दिवसों से जो महत्वपूर्ण परीक्षा आधारित प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 सितंबर को। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, याद रखें दोस्तों। आपको बता दें, भारत में हर साल 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, शिक्षकों के सम्मान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आगे किसकी जयंती पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो है शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों। याद रखें, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखें, आप तस्वीर देख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। आपको बता दें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक अनुकरणीय शिक्षक, विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। याद रखें दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें। आगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है दोस्तों, आपको बता दें 5 सितंबर 1888 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, और जानकारी देखिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को थिरुत्तानी मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि ब्रिटिश भारत में थी और अब तमिलनाडु में है, में हुआ था दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को थिरुत्तानी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें। आगे, इस वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी जयंती मनाई गई? तो वर्ष 2021 में दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की 133वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखें 133वीं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें। आगे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार जो है आपको बता दें 1962 में बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपको बता दें दोस्तों, भारत में पहली बार शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था। याद रखें दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? ऑप्शन है आपके पहले, दूसरे, तीसरे या पांचवें। तो आपको बता दें दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और कब से कब तक थे? ये थे दोस्तों 1952 से लेकर के 1962 तक। याद रखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर के 1962 तक। ठीक है, 2 बार उपराष्ट्रपति ये रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो 1962 से लेकर के 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। याद रखें दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों, आपको बता दें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। याद रखें दोस्तों। ठीक है, और जानकारी देखिए इनके बारे में कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम तो उपराष्ट्रपति थे, जो कि 1952 से लेकर के 1962 तक रहे थे, और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, जो कि 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक।
ये भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपको पता है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखें दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें। आगे प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक रहे थे? प्रथम कार्यकाल इनका था 13 मई 1952 से लेकर के 12 मई 1957 तक। और द्वितीय कार्यकाल इनका था दोस्तों 13 मई 1957 से लेकर के 12 मई 1962 तक दोस्तों। ठीक है, ये भारत के 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें। आगे है, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे, आपको बता दें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों। ठीक है, भारत रत्न ये तमगा दिया जाता है दोस्तों, आप तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, भारतीय दार्शनिक और राजनेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन के साथ पहले भारत रत्न प्राप्त करने वालों में से थे। ठीक है, जब इनको सम्मान दिया गया था तो 2 और व्यक्तियों को दिया गया था, वो थे सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। सर्वप्रथम दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, याद रखें दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें दोस्तों कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। आगे है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये दिया गया था 1975 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को टेम्पल्टन पुरस्कार 1975 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे है प्रश्न कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था। तो आपको बता दें दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नाइटहुड की उपाधि से 1931 में सम्मानित किया गया था, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आप तस्वीर देख सकते हैं, नाइटहुड की उपाधि के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की 1931 में इनको ये सम्मान दिया गया था। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखें दोस्तों। आगे किस वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 1948 में चुना गया था। आपको बता दें दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और इनका कार्यकाल था दोस्तों 1948 से 1949 के बीच में। ठीक है, याद रखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड 1948 से लेकर के 1949 के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। आगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन कब हुआ था। तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो निधन है वो 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बता दें दोस्तों, लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, में अंतिम सांस ली थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अलग है, विश्व शिक्षक दिवस अलग है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों आपको बता दें उससे अगले महीने 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि 2021 में विश्व शिक्षक दिवस की थीम क्या है। तो इसकी थीम है दोस्तों यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। ये 2021 में विश्व शिक्षक दिवस की थीम है, याद रखिएगा। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों कि इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हुई उस संयुक्त बैठक को याद करने के लिए मनाया जाता है दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस को। आपको बता दें दोस्तों, इसे 1994 के बाद से प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है और इस प्रकार वर्ष 2021 में यह 27वां विश्व शिक्षक दिवस होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1994 से लगातार मनाया जा रहा है और 2021 में यह 27वां विश्व शिक्षक दिवस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। आगे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे प्रश्न देखिए दोस्तों, इससे संबंधित यह है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किसकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है वो मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप तस्वीर देख सकते हैं मदर टेरेसा जी की। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों 5 सितंबर को कलकत्ता की मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ मनाने के लिए इसे चुना गया था अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें इससे संबंधित कि भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता थी दोस्तों, आपको बता दें कौन थी, मदर टेरेसा थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 17 अक्टूबर 1979 में मदर टेरेसा को शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। याद रखें 17 अक्टूबर 1979 को। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दोस्तों। आगे मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों भारत रत्न अवार्ड से मदर टेरेसा को आपको बता दें 1980 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। ठीक है, साल 1980 में मदर टेरेसा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, याद रखें दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। आगे मदर टेरेसा निम्न में से किस संस्था की संस्थापक थी। तो मदर टेरेसा जो है दोस्तों आपको बता दें मशीनरी ऑफ चैरिटी नामक संस्था की संस्थापक थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। आपको बता दें इन्होंने 1950 में कोलकाता में मशीनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, कोलकाता में की थी 1950 में मशीनरी ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना। ठीक है, आगे दोस्तों प्रश्न देखें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित फेमस बुक का क्या नाम है। तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा बुक लिखी गई थी, एक प्रसिद्ध बुक है, तो इसका नाम है दोस्तों द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। आप कवर पेज देख सकते हैं इस बुक का। ये जो है बुक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों, आपके प्रश्न होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।